हेलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। ये न्यूज क्या है, जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म नहीं भरा है किसी भी कारण से, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, चाहे उनके पास में आधार कार्ड ना हो, चाहे वेबसाइट बंक मार रही हो, बार बार आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हो फिर भी नहीं भरा गया, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है बेटा वो चेंज हो गई है। अब आप फॉर्म कितनी तारीख तक भर सकते हो? 13 अगस्त 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म भरने की बेटा लास्ट डेट चेंज हो गई है। ठीक है, इस बात को दिमाग में आप क्लियर करना है। अभी करेक्शन डेट नहीं आई है, ये डेट चेंज होगी इसके एक दो दिन बाद में, मतलब 13 अगस्त के 2-3 दिन बाद में करेक्शन डेट आएगी, है ना। ये दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, देखो मैं लेकर चलता हूं आपको जवाहर नवोदय की वेबसाइट पर। ये बेटा जवाहर नवोदय की वेबसाइट है। ठीक है, ये लिखा आ रहा है ना बेटा, द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड। 13/8/2025 लिखा आ रहा है ना, तो 13 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अब हेरी लास्ट डेट एक्सटेंड टू 13/8/2025। ठीक है, आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं, जिन बच्चों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो SC ST OBC से भी फॉर्म भर सकता है बिना कास्ट सर्टिफिकेट के। कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका मई में या अप्रैल में रिजल्ट आएगा, उस टाइम आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आप बिना कास्ट सर्टिफिकेट के भी फॉर्म भर सकते हो। आपको फॉर्म कैसे भरना है सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले ही है, तथा आपकी सारी समस्याओं का हल भी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी क्वेश्चन है, जैसे आप ऑनलाइन तैयारी, बेस्ट तैयारी अपनी कहां से करेगी, अपना सिलेक्शन पक्का हो, कौन से प्लेटफॉर्म है जो अच्छी तैयारी करवाते हैं सस्ते में, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। देखो बेटा, प्ले स्टोर पर आपकी एक जवाहर नवोदय JNV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। ठीक है ना, JNV क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएंगी। ऐसे लोगो दिखेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV क्लास 6। इस पर बेटा 31 मतलब इस पर बेटा 10 अगस्त मतलब 13 तारीख है ना, तो 13 तारीख तक ही, 13 अगस्त 13 अगस्त 2025 तक इस पर ऑफर चल रहा है। 4,000 का ऑफ, मतलब जो 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 इनके कोर्सेज है इन पर 4,000 की आपको छूट मिलने वाली है। एक काम करना होगा आपको, आपको क्या करना होगा बेटा, कूपन कोड अप्लाई करने होगा। कूपन कोड वो लिखा आएगा, कूपन कोड के द्वारा कंपनी से 4,000 का छूट मिलती है। जो JNV क्लासेस पर ऑनलाइन ऐप के कोर्सेज है, इन पर बेटा लाइव डेमो क्लासेस चल रही है। 5 बजे से लाइव डेमो क्लासेस होती है। ठीक है ना, 7:30 बजे तक लाइव क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, सभी बच्चे जिसको ऑनलाइन तैयारी करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है, सारी चीजें यहाँ पर करवाई जाएगी, आप डेमो के रूप में देख सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों जो बच्चा या पेरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो साथ में जो सब्सक्राइबर के बटन के पास में जो बेल आइकन की घंटी होती है उसको भी आपको दबाना है, ताकि जवाहर नवोदय से रिलेटेड अपडेट न्यूज और लेटेस्ट न्यूज जो भी आपकी जानकारी के लिए आवश्यक हो, वो सारी जानकारी के लिए आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है, और इसी चैनल पर JNV 6 क्लास सर्च करके जाना यूट्यूब पर, वहां से यही चैनल मिल जाएगा। इसी चैनल पर बेटा मैथ की और हिंदी की, इंग्लिश की लाइव भी क्लासें होती है फ्री, तो उनको भी देखना है। ठीक है बेटा।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है, छुपाना नहीं है। व्हाट्सएप हो सारे सोशल मीडिया ऐप पर इसको शेयर करना है, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लाइक भी करना है, ठीक है। देखो इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और आपको फॉर्म भरने में, ऑनलाइन तैयारी कहाँ से करें, वो सारी चीज मैं बताने वाला हूं। अब जो बच्चा ऐप से जाएगा तो ऐप से आपको ओटीपी के द्वारा रजिस्टर करना होगा, फिर आपसे नाम लिखना होगा, यूजर आईडी वगैरह डालना होगा, पासवर्ड अपने हिसाब से 1 2 3 कुछ भी डाल लेना, ईमेल आईडी डालकर इसको रजिस्टर करना है, फिर आप देख सकते हो। देखो आपको कूपन कोड कैसे अप्लाई करना, आपको जाना है JNV क्लासेस नाम से वेबसाइट है, jnvclasses.com, इसको पूरा लिखना है तब ये वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करना है। फिर जो ये लिखा है ना इस पर, इस फ्रंट पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे, ऐसे डबल क्लिक करना है, इस पॉपअप को आपको कट कर देना है, यहाँ पर जो लिखा आ रहा है इसको 2 बार क्लिक करना है। फिर जो बच्चा बेटा जो 7,999 का जो कोर्स है जिसका एग्जाम 11 अप्रैल को है, उस पर तो 2,000 रुपए की डिस्काउंट चल रहा है, और जिनका एग्जाम क्या 13 दिसंबर को है उनके कोर्स पर 4,000 का ऑफ चल रहा है। जैसे जिन बच्चों का एग्जाम 13 दिसंबर को है उनका अलग है कोर्स है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। जिन बच्चों का एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को है उनका अलग से है, ठीक है ना। ये देख ध्यान से आपको देख करके बाय करना है। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए है जो तीसरी चौथी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट बैच रहने वाला है फाउंडेशन बैच, ठीक है ना। वो अभी से तैयारी कर सकते हैं जवाहर नवोदय की। अपने जो बेसिक है मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के, रीजनिंग के बेसिक भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपकी। और जिन बच्चों को टेस्ट लेना है तो हमारे टेस्ट भी है, मॉडल पेपर भी है। 100 मॉडल पेपर का ये बैच रहने वाला है, 50 मॉडल पेपर का ये बैच और 25 मॉडल पेपर का ये बैच। जो अपनी कैपेबिलिटी है, जो अपनी क्षमता है, उसके आधार पर आप इनको बाय करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। जैसे इसको, इस पर कूपन कोड कैसे अप्लाई करना है, तो व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा, बाय पर आपको क्लिक करना होगा। बाय पर क्लिक करेंगे तो ये कितना बता रहा है, 6,999 का कोर्स है। अब कूपन कोड लगाना है, ये 4,000 JNV 4,000, तो मात्र और मात्र 2,999 में ये बेच मिलने वाला है, ठीक है ना। ये वैलिड रहने वाला है मात्र और मात्र 13 अगस्त 2025 को, जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन तक ये वैलिड है, उसके बाद में ये ऑफर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों को अपनी तैयारी, अपना सिलेक्शन पक्का करना है, वो अभी से हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत शानदार दिशा दे सकते हो, ठीक है ना। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर हर टाइप वाइज को, मतलब क्वेश्चन का लेवल वाइज आपको पहले सरल, फिर मीडियम, फिर हार्ड, इस तरह आपको PDF मिलेगी, इस तरह आपको लाइव क्लास में सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है ना। उसकी सारी जानकारी मैं एक अलग वीडियो में लाऊंगा, वो देखना है। इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो अपन शुरू करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले जवाहर नवोदय की साइट पर जाना है। आपकी एक बात और बता देता हूं, एक चीज बताना भूल गया, पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना में बताना भूल गया बेटा। वो क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है जवाहर नवोदय से रिलेटेड, किसी भी, कोई भी आपको पूछना है, कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, कोई भी पूछना है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। ये नंबर आपको जो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये नंबर नोट करके रखना और सेव कर लेना अपने मोबाइल में। ये जब तक काम आएंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। तब तक इस नंबर को सेव करके रखना, बाद में चाहे डिलीट मार देना, ठीक है बेटा। अब देखो, हम देख रहे थे कि जवाहर नवोदय का फॉर्म कैसे भरे। यहाँ पर क्लिक हेयर है ना, ये 2026-27, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ यहाँ देखो क्लिक करता हूं मैं, तो ये ऐसी विंडो दिखाई देगी।
पहले वाले में आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है कि आपने पहले 5वीं क्लास तो पास नहीं करी, अभी 5वीं में है, नहीं करी तो नो करना है। फिर ये कह रहा है कि पहले JNVST में अपेयर नहीं हुए, पहले एग्जाम नहीं दिया, नो। JNV का एग्जाम बेटा एक ही बार दे सकता है जो 5वीं में अभी पढ़ रहा है, अध्ययनरत है। हैव यू रीड प्रोस्पेक्ट, मतलब आपने वो नोटिफिकेशन पढ़ लिया, यस यस करना है इसमें, है ना, इसमें ये आपको यस करना है प्रोस्पेक्ट में। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो और जो आपका स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट, उनका जिला सेम है तो ही आप जवाहर नवोदय का फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर सकते। तो इसमें यस करना होगा। फिर ये कह रहा है कि आपने 5वीं में एडमिशन ले लिया, 5वीं में अभी पढ़ रहे हो, तो इसमें यस करना है। इसमें जिस बच्चे के पास में आधार कार्ड है वो आधार कार्ड से यस करके आधार कार्ड नंबर पूछेगा। जैसे मैं यस करूंगा तो यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर क्या करना है, आपको आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में सबमिट करना है। फिर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है। फिर से आपको दूसरी विंडो दिखाई देगी। लेकिन मेरे पास आधार कार्ड नहीं है किसी बच्चे का, तो मैं नो करूंगा। जिन बच्चों के पास में आधार कार्ड नहीं है वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं बिना आधार कार्ड के, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट्स है पिता का या माता का मूल निवास प्रमाण पत्र। ये मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है बेटा, इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं तो इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कहीं इसे बोनाफाइड बोलते हैं, ठीक है ना, कहीं इसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास में बोनाफाइड है या रेजिडेंस है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तीनों का एक ही नाम है, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसको यहां से आपको अपलोड करना है। तो मेरे पास किसी का ही नहीं है, मैं ऐसा ही किसी का एक अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपको सबमिट करना, आपको ओरिजिनल डाटा फीड करना है। मैं तो केवल एक डेमो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद में आप यदि आधार कार्ड से करते हो तो ये सारी चीजें, जब आधार कार्ड का ओटीपी डाल दोगे, सबमिट करोगे, तो ऐसी विंडो आएगी, फिर से ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। तो आपको आधार कार्ड से करोगे तो ये चीजें आपको भरी हुई आएगी। जैसे उस राज्य का नाम चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा, तो ये भरी हुई आएगी, ये जानकारी आपकी भरी हुई आएगी। लेकिन आप आधार कार्ड से नहीं कर रहे तो ये आपको खुद भरना होगा। जैसे उस राज्य का चयन करें जिसमें कक्षा 6 में पढ़ रहा है, कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो उसका आपको चयन कर लेना, कोई भी जो आपका स्टेट हो। फिर जिले का चयन करना है, इसमें आपका जिला कौन सा है, किस जिले में पढ़ रहा है। फिर इसमें ब्लॉक होता है, हर जिला अलग अलग ब्लॉकों में बटा होता है, तो किस ब्लॉक में वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक चयन करना है। सिटी में भी ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ आपको विद्यालय का नाम डालना है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, दोनों ही स्कूल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है, मतलब बच्चे का नाम या बच्चे के फादर का मोबाइल नंबर। इसके बाद में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। जिसके पास में स्टार लगाना है, स्टार रेड कलर में स्टार है, वही आपको भरना है, ठीक है। और चीजें भरने की कोई जरूरत नहीं है, खाली छोड़ सकते हो। जो जिसके बिना स्टार है उनको आप खाली छोड़ सकते हो, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वो मान्य होगा, फॉर्म फाइनल सबमिट में भी होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा प्राप्त होगा, ठीक है। देखो सारी जानकारी बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट और आपके लिए सरप्राइज भी देने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ मदर्स नेम, यहाँ फिर फादर मतलब अभिभावक फादर्स नेम आ गया, इन दोनों को आप खाली छोड़ सकते हो। फिर ये भी आप नेशनलिटी इंडियन, पहचान चिन्ह मतलब बच्चे के कोई गाल पर, नाक पर, कहीं गर्दन में कहीं भी कोई चोट का निशान है, तिल है, हाथ पर है, बाजू में है, वो आपको इंग्लिश में यहाँ लिखना है। जिसको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिख देना। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है बच्चे का, यहाँ बच्चा कास्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एससी सर्च करता हूँ या ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कह रहा है कि अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी मतलब आवश्यक नहीं है अपलोड करना।
यदि आपके पास में वैलिड है, बना हुआ है, तो अपलोड कर दो, नहीं है तो भी अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आप सेलेक्ट कर लो। जब आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल या मई में, तब आपको जरूरत पड़ने वाली कास्ट सर्टिफिकेट की, मतलब आज से 7-8 या महीने बाद में या 10 महीने बाद में आप बनवा लेना। तब तक 10 महीने का टाइम है, आराम से बनवा लेना ओबीसी का सर्टिफिकेट। यहाँ आधार कार्ड में जो है, बच्चे का आधार कार्ड बना तो आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस है वो डालना है, या आधार कार्ड बच्चे का नहीं बना तो वो फादर का आधार कार्ड है वो एड्रेस डाल देना, यहाँ पिन कोड डालना है। परीक्षा का माध्यम ध्यान से चुनना होगा, हिंदी या इंग्लिश। मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप यदि दूसरे स्टेट से हो, यदि हिंदी और इंग्लिश आपके सिलेबस में चलती है तो 1 नंबर पर हिंदी चूज करे, और जिन बच्चों को इंग्लिश से चूज करना वो इंग्लिश चूज कर लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चा हिंदी से चूज करेगा उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमाता है तो बच्चे के समझ में नहीं आती। तो बच्चे का जो आसपास का वातावरण से जो चीजें सीखता है वो हिंदी में ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो मेरा प्रीफरेंस रहेगा कि हिंदी भरवाना है, और हिंदी का सारा कंटेंट मिल जाएगा। हमारे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का समान रूप से इक्वल कंटेंट मिलता है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी को प्रीफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 50 गुना बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यदि कोई विकलांग है तो सिलेक्ट कर लेना, धर्म कोई भी है तो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, अपार आईडी डालने की आवश्यकता है नहीं है, तीनों को आप खाली छोड़ सकते हो। पिता की आय, जो आपकी वार्षिक आय है वो डालना है। ये चीजें आपने ऊपर भर दी तो यहाँ तक अपना फिलअप हो जाएगा। यहाँ आपको यदि विलेज है तो विलेज का नाम डालना है, यदि सिटी में स्कूल है तो आसपास का जो लोकेलिटी का नाम होता है वो डालना है। फिर स्कूल का नाम, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, है ना, कौन कौन सी स्कूलों में पढ़ा, 1 में पढ़ा तो 1 का ही नाम डाल देना। अब स्कूल की स्थिति आपको डालनी है कि वो रूरल है अर्बन। रूरल का मतलब ग्रामीण स्कूल है तो आपको रूरल चूज करना है, यदि सिटी में स्कूल है तो अर्बन आएगा। तीसरी वाली स्कूल ग्रामीण थी या सिटी में थी वो आपको ये चूज कर लेना है। फिर यहाँ किस मंथ में उसने प्रवेश किया, किस में उसने पास आउट की, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं, तो ये सारी जो डिटेल है ये वाली डिटेल आपको हेड मास्टर से लेनी है, स्कूल वाली हेड मास्टर से। फिर यहाँ पर उत्तीर्ण होने का ये हो गया। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उम्मीदवार की फोटो अपलोड करनी है। यहाँ से आपको 10 से 100 KB के बीच में, यहाँ से आपको मतलब बच्चे का साइन अपलोड करना है, और यहाँ से माता या पिता के साइन अपलोड करने हैं। इसके बाद में यहाँ जिसके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना, जिसके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि अपलोड ही करना है। ठीक है ना, इसको आप स्किप मार सकते हो। फिर सेव करना है, सेव करने के बाद में आपके पास में फिर से फाइनल सबमिट का ऑप्शन मांगेगा, फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, साथ में यहाँ पर क्लिक हेयर कुछ लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे तो आपको PDF के रूप में एक डाउनलोड मिलेगा, PDF मिलेगी, जिसको आपको संभाल करके रखना है या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है बेटा, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर लेना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और जो साथ में बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर दबाना है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक नई ताजा अपडेट के साथ मिलेंगे जवाहर नवोदय की न्यूज के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा, धन्यवाद बच्चों।